जिस तरह से सोशल मीडिया पर बयानात का सिलसिला जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी रहता है, कभी वो किसी को इंटरव्यू देते हैं और कभी वो एक पोस्ट लगा देते हैं। इस पोस्ट पे आप क्या समझती हैं कि कितना हमें ट्रस्ट करना चाहिए? क्या मुज़ाकरात जुमे को हो सकते हैं? और इस हवाले से ईरान की जानिब से कहा जा सकता है कि हम भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं? देखिए, एक एम्बिग्विटी तो है, और जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है थ्रू आउट जितनी देर से हम देख रहे हैं, एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट देयर इज पोस्ट ट्रूथ सोशल की कोई ना कोई पोस्ट ऐसी होती है जिसके ऊपर फिर एक नई बहस छिड़ जाती है कि आया ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्रिटिक्स देखें जो विद इन अमेरिका भी हैं, जो उनके इस तरीके को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज वो एक क्लैरिटी नहीं है। एंड मोर ओवर, जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे थे कि जो अबनाए हॉर्मुज़ है उसको ब्लॉकेज करने के हवाले से, तो नेचुरली जब हम दो फरीकैन की बात करेंगे तो मुझे लगता है देयर इज डीप डिस्ट्रस्ट बिटवीन देम और इरानियंस ऑल्सो। बिकॉज देखें, अभी भी जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत से ऐसे रूमर्स थी, बहुत सी ऐसी न्यूज़ थी, कुछ अमरीकी जर्नलिस्ट थे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, एंड दे वर सेइंग कि दे नो कि अभी अमरीकी वफ्द आएगा, और फिर नहीं आया। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान की तरफ से अगेन एक एम्बिग्विटी थी, तो वो जब तक वो उस तरह से ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बिकॉज वही बात है कि पोस्ट एक दिन आती है कि सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, और अगले दिन आती है कि आज ये खुल जाएगा, और उससे अगले दिन आती है कि हम ट्रूथ पे पहुंच जाएंगे, और उससे अगले दिन आती है कि हमारी मीटिंग होगी जुमे को। तो ये तो ओनली जुमा कैन टेल कि जुमे के दिन क्या होता है। इफ इट्स गोइंग टू हैपन एग्जैक्टली, इट्स एनीबॉडीज गेस। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साथ ही सितार साहबा, जिस तरह से ईरानी अहदेदारों की जानिब से ये भी कहा जाता रहा है कि सीज़ फायर में तोसी जो है इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पर अमरीकी सदर जो हैं वो हार मान रहे हैं। तो क्या हम इस बात को सच मान सकते हैं? क्या ऐसा ही है कि सदर ट्रंप जो हैं वो अगर बैक पे जा रहे हैं तो मे बी एक वजह ये भी सामने आई हो? देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम तो एनालिसिस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दोनों तरफ से, और उसके अंदर कितनी झूठ और कितनी सच की मिलावट है वो डेफिनेटली ओनली दे नो। सो ऑब्वियसली जब कहीं भी जंग होती है तो उसके अंदर नैरेटिव बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हम अपनी कौम का मोराल कभी लो नहीं करना चाहते। तो अब वो कितने % उसमें सच्चाई है और नहीं है, तो डिफरेंट एनालिस्ट जो हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि चाहे वो अमरीका हो और चाहे वो ईरान हो, दोनों ही जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एट दिस पॉइंट आई थिंक आई टिल्ट स्लाइटली टुवर्ड्स इरानियंस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक सुपर पावर जो है वो आपके साथ विलिंग है मुज़ाकरात करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी ये पता है कि इस जंग की क्या कॉस्ट होगी, और क्या कॉस्ट वो भुगत भी रहे और आगे भी भुगत सकते हैं। सेम गोज फॉर इरानियंस ऑल्सो। तो आई थिंक ये है कि देयर इज दिस एक ईगो भी इसमें है जो मुझे समझ में आती है कि दोनों तरफ से कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि वो अब ये देखेंगे कि कौन ब्लिंक फर्स्ट करता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इरानियंस की, तो मैं समझती हूँ कि एक हद तक उन्होंने ये तो बता दिया है कि ठीक है हम टिल एंड। और पता है वो जो उनका मोरल बूस्टिंग चीज़ है, वो जब हम उनकी कुछ जो न्यूज़ उनकी कभी बाहर आती है तो हम देखते हैं कि किस तरह से कल परसों भी कुछ वीडियोज़ में देख रही थी कि जो उनके लोग हैं, जो उनकी कौम है, वो सड़कों पर उनको अपनी फौज को, अपने लोगों को, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए निकली हुई है। तो वो उनका जो एक नेशनल रिजॉल्व है वो शायद अमेरिका भी उसको वैसे कैलकुलेट नहीं कर सका। So naturally, I think he has this thing, we have to give it to him. लेकिन at the same time जंग दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा कोई एक हलवा चीज़ तो साबित नहीं होगी। तो naturally we wish and hope कि ये जो उन्होंने पोस्ट की है इसके ऊपर कोई ऐसा मोमेंट आ जाए जहाँ पर ये लोग एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे and hopefully they get to reach to a conclusion. Because ये कहना अभी बहुत आसान है क्योंकि अभी हम लोग अपने एनालिसिस कर रहे हैं, हर किसी की अपनी एक राय है। लेकिन जिस खित्ते में हम बैठे हुए ना, ये न्यूक्लियर वॉलेटाइल खित्ता है, और कोई भी ज़रा सी जो यहाँ पर मजीद अगर कोई भी टेंशन होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम होंगे, हमारा मुल्क होगा। और ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी नॉट ओनली रीजनल, इट कैन एनी टाइम टर्न ग्लोबल। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, और अगेन हम देखें तो इजराइल और फिर अमेरिका वो भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो ये एक बहुत खुदा न खास्ता बड़ी तबाही की तरफ चीज़ जा सकती है। तो आई जस्ट कैन विश एंड माई एनालिसिस इज कि यस, ईरान हैज़ शोड देयर मेटल। या जी ठीक है।